ऑक्सीडेशन के बाद यूजेस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, ये है सीक्वेंस है। देखो कुछ नहीं, ज्यादा रिएक्शन है मगर कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से ले लेंगे हम वन बाय वन। तो पहले डिस्कस करते हैं इसमें से क्या लिया और क्या बाकी है, और ये शेयर करता मैं सर आप। स्क्रीन शेयर करके बताओ ना। हाँ कर तक स्क्रीन शेयर करके बताओ क्या? ओके 1 मिनट। हाँ वो कैमरा सर हिलता रहता फर्स्ट है ना, पेज तो से भी पता नहीं बताना। चलता। जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। Okay, can you see all the matters? Okay, देखो अब क्या है, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन और जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद है सीरीज ऑफ अल्कीन। अब दिख रहा है क्या सबको? यस और नो बोलो जल्दी। तो मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद बोलते हो आप नहीं दिख रहा। यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। ओके ओके, सीरीज ऑफ अल्कीन, उसके बाद स्ट्रक्चर्स, उसके बाद नॉमेनक्लेचर। यस सर। हाँ ओके ओके। सर इस नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम ये है, राइट। ये यहाँ तक हमने देखा, राइट। अब उसके बाद था आइसोमेरिज्म पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आइसोमेरिज्म। हमने क्या किया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लेने के बाद डायरेक्ट जंप किया प्रिपरेशन मेथड पर, और वो जो आइसोमेरिज्म पॉइंट है वो स्किप हो गया, मगर वो इम्पोर्टेंट है। ये क्यों स्किप हो गया आइसोमेरिज्म? उस दिन तुमको जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया था, तब उस दिन मैंने दूसरे बैच को आइसोमेरिज्म लिया था, तो मुझे क्या लगा अपना आइसोमेरिज्म भी हो गया ऐसा, मैंने डायरेक्ट प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट किया। और आपके पास सीक्वेंस नहीं था इसलिए तुम भी कुछ बोले नहीं, प्रिपरेशन मेथड लिए डायरेक्ट। तो आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट करते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रिपरेशन मेथड में एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, उसमें 1 2 3 तीन रिएक्शंस है। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ऐसा ही लिखने का। प्रिपरेशन मेथड टोटल कितने हैं? प्रिपरेशन मेथड तुमको 2 प्रिपरेशन मेथड है, एलिमिनेशन और एडिशन। एलिमिनेशन में ये 3 है, हाइड्रोजनेशन, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन और डी हेलोजेनेशन। ये 3 जो प्रिपरेशन मेथड है वो एलिमिनेशन में है, और एडिशन सेपरेट है। तो प्रिपरेशन मेथड में 2 ही प्रिपरेशन मेथड है, एलिमिनेशन और एडिशन। एलिमिनेशन में जो बाकी जितने हैं ओके। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सोल्युबिलिटी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ये ऐसा 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं। आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स आर देयर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी होने के बाद मेन पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन का एडिशन करने का, 2 हाइड्रोजन ऐड करने के अल्कीन में अल्केन फॉर्म होता। रिएक्शंस इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एडिशन ऑफ हैलोजन ऐड करने के, उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड में मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है, ऊपर देखो, राइट। ये जो हाइड्रोजन हलाइड है इसमें यहाँ ऊपर मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 4th एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोनालिसिस, 5th ओजोनालिसिस, 6th हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 7th पॉलीमराइजेशन, 9th हाइड्रोक्सिलेशन और 8th हाइड्रोक्सिलेशन, 9th ऑक्सीडेशन। टोटल। उसके बाद यूजेस, उसके बाद क्या है यूजेस।
बड़ा चैप्टर यही है। मगर ये रिएक्शन जो है अभी तुमने एडिशन रिएक्शन देखा, उस रिएक्शन जैसे सिंपल सिंपल है, एडिशन करने का नहीं तो एलिमिनेट करने का, ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। मगर आप इस सीक्वेंस से हम चैप्टर लेते हैं, इस सीक्वेंस से। तो अगर इसमें से कुछ अगर प्रॉब्लम बचा, कुछ एक आधा मगर मैंने स्किप किया तो बोलो मुझे। तुम क्या करो अभी, इसका ये जो पेज है, स्टार्टिंग को, अल्किन के स्टार्टिंग को लिखो। अब ये मैं क्या करूंगा, अब ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। हर चैप्टर को पहले मैं उसका सीक्वेंस निकालूंगा। तुमको भी प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, और अपना पार्ट भी कुछ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और तुम भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। अब देखो हमने अभी क्या लिया, प्रिपरेशन मेथड, एडिशन रिएक्शन लिया। तो अगर अपना लेक्चर, अपना चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया, सॉरी लेक्चर खत्म हो गया, तो तुमको समझ में आता है कि कल कौन सा चैप्टर है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो तुम भी रीड करके आ सकते हो। तुमने अगर थोड़ा बहुत रीड किया, रीड करने के बाद जितना समझ में आएगा उतना, उसके बाद तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो डबल इसका बेनिफिट हो रहा है। तो अब इस तरह से करते हैं। अब कल के लेक्चर में याद करो मुझे, कल के लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेते हैं। अभी प्रिपरेशन मेथड तो खत्म हो गए, प्रिपरेशन मेथड में एलिमिनेशन, डिआइड, ये सब एडिशन तक हो गया। मगर जब तुम फेयर नोटबुक लिखोगे तब आइसोमेरिज्म पहले लिखने का, उसके बाद ये सीक्वेंस ऐसा लिखने का। 12वीं के स्टूडेंट को भी मैं सीक्वेंस देता हूँ, मगर आपका अपना चैप्टर नहीं हुआ था इसलिए नहीं दिया मैंने। ये पहले सीक्वेंस पहले लिखने का। सर हम सब ये फेयर में ही लिख रहे हैं। हाँ, तो अब इसको कुछ तो भी करो आप। इतना हो गया हो, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। अब क्या करो, ठीक है सर। आप सर प्रिपरेशन इसका मेथड, प्रीवियस पेज भी भेज दो ना। हाँ भेजता ना। अब देखो, इसमें एडिशन रिएक्शन तक लिया हमने, प्रिपरेशन मेथड। तो उसके बाद क्या करो फिर, तुम आइसोमेरिज्म लिखो। फिर आप तुम्हारा अगर फिर में अगर कर रहे हैं तो, अगर फिर अगर नोटबुक नहीं किया तो ये ऐसा सीक्वेंस रखो, और फिर किया तो क्या करो, प्रिपरेशन मेथड्स के बाद आइसोमेरिज्म लिखो। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज लेते हैं, और उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, फिर सीक्वेंस में आ जाता फिर चैप्टर। सर एक क्वेश्चन है, हम्म ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा मायने नहीं रखते पेपर के लिए? नहीं नहीं, आतीच नहीं, वो एग्जाम में आता ही नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन। मगर अगर हम पढ़ रहे हो अल्किन, ये कंपाउंड है तो वो कैसा है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखने के लिए 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टी हम लेते हैं। अब कैसा है, फॉर एग्जांपल तुमने एक आधा कंपाउंड, अगर तुमको उसका डिटेल में अगर इंफॉर्मेशन देनी है, और तुमने बोला उसका जनरल फॉर्मूला, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मगर वो लिक्विड है क्या सॉलिड है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में रहता, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर लिक्विड है तो, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो सोल्यूबल होता क्या वाटर में या नहीं होता, ऐसा, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अगर पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी 4 तो रहते। यस, मायने नहीं रखता, मगर वो पूरा करना पड़ता। पूरे ओके सर। क्वांटिटी लेने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी समझ में आया क्या करने का है तो। हम्म अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर में मैंने जो आपको सीक्वेंस दिया, उसमें से एक भी पार्ट, सिंगल पार्ट भी स्किप करने का नहीं, पूरा अच्छी तरह से करने का, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th। अरे इस चैप्टर तक मत सोचो, अल्किन का जो सीक्वेंस है, अल्किन में जो रिएक्शन है, वो अल्किन तक ही सीमित नहीं है, राइट। वो अब ये सिस ट्रांस 12th को भी है, एज इट इज। या यहाँ अगर तुमको बेसिक नहीं हुआ तो वो लार्ज एग्जाम्पल समझ में नहीं आते, तो कैसा रहता, उतने उतने चैप्टर के लिए ही नहीं सोचने का,
पूरा पार्ट मैंने तो पहले ही लेक्चर में आपको बोला था, ये जो 2 3 4 चैप्टर अभी लेने वाले हैं हम साइमल्टेनियसली, उस चैप्टर पे पूरा 12th का एक पार्ट डिपेंड है जो मैं पढ़ाऊंगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग अच्छी तरह से कवर करने का, अगर नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन अंटिल योर सेटिस्फेक्शन, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर लेक्चर करते वक्त फुल कंसंट्रेशन से करने का। अभी अपना टाइम ऐसा है, सुबह सवेरे सवेरे के 5 बजे, मगर अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रीवियस पेज शेयर करने का क्या? यस सर, एक बार वो पहला पेज। ओके 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 ओके। ओके, ये सेकंड पेज है। इसके पहला करने का क्या? हाँ हाँ सर। सर, एक बार भेज। ओके 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 ओके। ओके हो गया। ठीक है, अब कल के लेक्चर में आइसोमेरिज्म, तो आप देखो तुमको याद आया कि नहीं। तो आइसोमेरिज्म ये पॉइंट हमने पहले देखा है, राइट? अल्केन्स में देखा है, अल्केन्स में। अब तुमको याद होना चाहिए, वो मैंने यहाँ आइसोमेरिज्म लिखा, तुमको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस, बट different formula, different structural formula। इस पर तो अभी ये पूरा आइसोमेरिज्म का डिपेंड है, सिस ट्रांस क्या है, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, चेन आइसोमेरिज्म क्या है, ये कल देखते हैं। बोलो। आइसोबार्स और आइसोटोप्स। यस, आइसोबार्स और आइसोटोप्स में क्या फर्क है, राइट? हाँ सर, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। आइसोटोप में क्या रहता? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास मास नंबर, नंबर। डिफरेंट मास नंबर, ये रहता आइसोटोप में। और आइसोबार में एग्जैक्ट ऑपोजिट है उसके, आइसोबार में डिफरेंट सेम, एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। यस, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसके एग्जांपल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, देखेंगे वो इन डिटेल। ओके सर। ठीक है, सो फ्रेंड्स टुडे विल स्टॉप हियर बिफोर 1 minute, remaining part will discuss tomorrow। ओके, ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। Thank you, sir. ओके ओके।